जाओ तुम शौच करके आओ, नहा के आओ, जाओ। सिखाओ बचपन से। तुम्हारे बच्चे घोड़ा हो गए बड़े बड़े 20-20 साल के, कुछ नहीं सीखे, तुमने कुछ सिखाया ही नहीं, समय दिया ही नहीं, और बाद में रोगे। बात समझने की है। किस किस को समझ आ गई? नारद जी भक्ति महारानी को भागवत सुनवाते हैं। भागवत सुनते ही भक्ति का सारा सनकादियों ने भागवत सुनाई, भक्ति प्रकट हो गई और हृदय में भक्तों के जाकर बैठी। भागवत सुनी तो ज्ञान वैराग भक्ति का भी दुख दूर हुआ। नारद जी ने एक सवाल किया, महाराज कोई पापी व्यक्ति भागवत सुने और तर जाए तो आश्चर्य नहीं, क्या कोई बहुत बड़ा पापी भागवत सुन के तरेगा? हाँ, ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्य रता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुन के तर जाएगा। कोई तरा, धुंधकारी नाम का एक दुष्ट था। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, पत्नी का नाम था धुंधली देवी। इनके कोई संतान नहीं थी। बड़ी पूजा पाठ यज्ञ जब तक किया पर संतान नहीं हुई। एक दिन आत्मदेव जी घर से निकलकर जंगल में सोचे मैं आत्महत्या कर लूं क्योंकि बच्चा नहीं हो रहा। एक संत जी ने समझाया, क्यों भाई क्या हुआ? बोले महाराज धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक ग्रहम च प्रजा बिना, धिक्कार है मेरे जीवन को, मेरे संतान नहीं है। संत जी ने कहा बेटा संतान के लिए इतना धिक्कारो मत, नहीं है इसमें भी ईश्वर की कृपा है। आत्मदेव जी बोले नहीं महाराज मुझे उपदेश मत दो, दे सकते हो तो पुत्र दो। संत ने कहा अच्छा ठीक है, ये फल ले लो, पत्नी को खिलाना, बच्चा होगा। आत्मदेव जी ने बड़ी प्रसन्नता से संत को प्रणाम किया, ले जाकर फल पत्नी को दिया, पर धुंधली ने फल खाया नहीं। खाया, उसे डर लगा कि बच्चा होगा, मैं कैसे इतना दर्द उठा पाऊंगी, प्रसव का पीड़ा कैसे सह पाऊंगी। तो उसने फल चुपके से गैया को खिलाया, गाय को। तो गाय को फल खिलाया तो संत का प्रसाद तो था ही, गाय को बच्चा हुआ, कान गाय की तरह और एक सुंदर बालक, नाम रखा गौकर्ण। फिर धुंधली ने अपनी बहन को पैसा दिया, बोले तेरा बच्चा है तेरा पेट में, जब बच्चा हो जाए तो ये पैसे तू ले लेना, बच्चा मुझे दे देना। धुंधली ने बहन का बेटा खरीदा, नाम रखा धुंधकारी। वो धुंधकारी और गौकर्ण जी दोनों साथ में रहते, पर दोनों के आचार विचार अलग थे। गौकर्ण जी बड़े धार्मिक थे और धुंधकारी बिगड़ता चला गया, गलत संगति में चला गया। जितना पैसा मांगा माँ बाप ने दिया वो मिसयूज करता चला गया, शराबी हो गया, मांसाहारी हो गया, वैश्यागामी हो गया, अपने माँ बाप को सताने लग गया, मारने लग गया। एक दिन धुंधकारी ने इतना मारा माँ को, पिता को, पिताजी रो पड़े। तब गौकर्ण जी ने समझाया, पिताजी देखो आत्मदेव जी बेटे के लिए रो रहे थे, बेटा बेटा बेटा, भगवान नहीं दे रहे थे, इसमें ही गौकर्ण की आत्मदेव जी की भलाई थी, पर इन्होंने तो ले लिया, बेटा चाहिए। और जब विधि के विधान को आप उससे खिलवाड़ करते हैं तो दंड ज्यादा मिलता है। आत्मदेव जी को बेटा नहीं था तब ये ज्यादा खुश थे, बेटा हो गया तो धुंधकारी ने इतना सताया, बेटे ने इतनी मार लगाई कि आत्मदेव जी घर से निकल गए। धुंधकारी ने अपनी माँ को मारा, माँ बेचारी कुएं में कूद के मर गई। देखो औलाद जब माँ बाप को मारती है इससे बड़ा दुख क्या होगा। इसलिए आप अपने बच्चों को ना संस्कार दीजिएगा। आप लोग अपने बच्चों को केवल शिक्षा दे रहे हैं, संस्कार नहीं दे रहे हैं, इसलिए आपके बच्चे आपकी सेवा नहीं करते। सेवा के संस्कार आपने दिए ही नहीं। चलो बताओ कितने माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चों को सेवा का संस्कार दिया? दिया है, अच्छा है, नहीं दिया तो फिर ये उम्मीद मत करना कि तुम्हें बुढ़ापे में गिलास भर पानी देगा, क्योंकि तुमने तो संस्कार दिए ही नहीं, सिखाया ही नहीं। तुमने तो बस पैसा कमाना सिखाया है, तुमने सेवा करना नहीं सिखाई। इसलिए हम छोटे थे ना
हमारे घर में कोई मेहमान आते, जैसे मौसिया जी आते, मौसा जी, फूफा जी, बुआ, तो हमारी माँ कहा करती, जाओ फूफा जी आए हैं, पांव दबा दो जाओ। तो मैं छोटा था, जाके फूफा जी के पांव दबाया करता था। मैं जाके मौसा जी के पांव, मेरी माँ कहा करती थी, जाके पांव दबा दो जाओ। बचपन से ही इनडायरेक्ट ये संस्कार दिए जाते थे। जब कोई मेहमान आता था पहले के जमाने में, तो हम सही जाके पांव दबाते थे, अपने पिताजी के पांव दबा। दोपहर गर्मियों का दिन मुझे अच्छे से याद है, मेरे पिताजी लेटा करते थे, मैं उनके पांव दबाया करता था। गर्मी